मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग आज पढ़ेंगे हमारी व्याकरण की किताब गरिमा से पाठ हमारा 6 लिंग, है ना। हम पढ़ रहे हैं जेंडर, लिंग पढ़ रहे हैं। लिंग में अभी तक हम पढ़ चुके हैं, लिंग की परिभाषा पढ़ी हमने पेज नंबर 30 पर। कुछ प्राणीवाचक शब्द देखे थे जिनकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। फिर हमने देखा था कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, है ना। कुछ शब्द हमने ऐसे भी देखे थे जो पुल्लिंग नहीं होते हैं, या कुछ शब्द ऐसे भी थे जो हमेशा स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं ना, है ना। उसके साथ में हमने देखा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ शब्द ऐसे भी थे जिनमें हमें नर या मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता था उनके लिंग बदलने के लिए, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 31 पर, पेज नंबर 31 सभी निकाल लेंगे, है ना। पेज नंबर 31 पर हम देखेंगे आज लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं, है ना। कि जैसे कि लिंग है तो उसका लिंग को बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अ या ई लगाकर, आ या ई लगाकर भी हम लिंग बदल सकते हैं। जैसे कि छात्र है तो छात्र के पीछे आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? छात्रा। ये छात्रा स्त्रीलिंग बन गया। अब देखते हैं अगले वाले कॉलम में नर, क्या लिखा हुआ है? नर लिखा हुआ है ना। तो क्या करेंगे, इसमें आ की मात्रा और ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि नारी, न में आ की मात्रा लगा दी और र में ई की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया हमारा? नारी बन गया। एक शब्द देखते हैं हमारे पास लिखा है सुत, है ना। स छोटा की मात्रा त। अब इसमें यदि हम आ की मात्रा लगा देते, त में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे कि सुता, है ना। सुता जो होता है स्त्रीलिंग शब्द है, सुता मतलब बेटी, है ना। अब देखते हैं एक शब्द और है पुत्र, है ना। एक शब्द हमारा है पुत्र। अब इसमें ई की मात्रा लगा देने से नया शब्द हमारा बन जाएगा और वो होगा स्त्रीलिंग शब्द। क्या बन जाएगा? पुत्री, है ना। वो हमारा शब्द बनेगा पुत्री। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आ की मात्रा और ई की मात्रा लगा देने से शब्द बदल जाएगा, शब्द का लिंग बदल जाएगा, ठीक है। ये एक नियम हो गया। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं हम। अगला नियम में है इया या नी लगाकर, इया या नी शब्द लगाकर भी हम लिंग बदल सकते हैं। जैसे कि बंदर, है ना। हमारे पास शब्द है बंदर। यदि बंदर में हम इया लगा दें, इया लगा दें तो क्या बनेगा हमारा? बंदरिया, है ना। बंदर में र में छोटी ई की मात्रा और यह पूरा क्या बनेगा हमारा? बंदरिया। तो यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। चूहा, चूहा एक शब्द है। चूहा में इया लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? चूहिया। क्या बनेगा? चूहिया। तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हुआ। चिड़ा, चिड़ा जो क्या होता है वो पुल्लिंग शब्द है, चिड़ा। अब चिड़ा में क्या करेंगे? इया की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? चिड़िया। क्या बनेगा? चिड़िया। लोटा, लोटा शब्द जो होता है पुल्लिंग शब्द है। अब उसमें इया लगा देंगे तो क्या बनेगा? ये लुटिया। क्या बन गया? लुटिया। इसी तरह बूढ़ा, बूढ़ा में हम इया लगाएंगे तो क्या बनेगा? बुढ़िया। तो इस तरह से हम इया शब्द लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। चलिए कुछ और देखते हैं जिसमें ई की मात्रा लगाकर या नी लगाकर भी हम शब्द को बदल सकते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर सकते हैं। जैसे देखते हैं मोर, मोर में नी लगा देंगे क्या बनेगा? मोरनी। क्या बनेगा? मोरनी। चलिए सिंह, सिंह में हम नी लगाएंगे क्या बनेगा? सिंहनी। क्या हो गया? सिंहनी। चोर, चोर के पीछे नी लगाएंगे तो क्या बनेगा? चोरनी। शेर, शेर के पीछे नी लगाने से
शेरनी, भील, भील के पीछे नी लगाने से भीलनी। तो इस तरह से हमने देखा कि इया या नी शब्द लगाकर भी हम शब्द पुल्लिंग को स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, लिंग को बदल सकते हैं। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि आइन या आनी लगाकर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। आइन या आनी। अब एक शब्द है हमारे पास हलवाई, है ना। हलवाई को स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे, हलवाइन, हलवाइन। तो हलवाइन से वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पंडित, पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडिताइन, पंडित, पंडिताइन। तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हुआ। लाला, लाला एक शब्द है हमारे पास तो क्या लिखेंगे, ललाइन, ललाइन, ललाइन हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बाबू, क्या क्या कहेंगे, बाबू, बाबू शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बबुआइन, क्या होगा, बबुआइन, बबुआइन हमारा स्त्रीलिंग शब्द। ठाकुर, ठाकुर हमारा पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ठकुराइन, ठीक है, इसका शब्द होगा ठकुराइन। देवर, है ना। अब इसमें नी शब्द, आनी शब्द लगाकर भी हम बना सकते हैं। देवर, देवरानी, क्या होगा, देवरानी। नौकर, नौकरानी, नौकर, नौकरानी। सेठ, सेठानी, सेठ का सेठानी। जेठ का जेठानी। राजपूत का राजपूतानी, है ना। इस तरह से हमने देखा कि आइन और आनी शब्द लगाकर भी हम लिंग बदल सकते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला नियम, इका या इन लगाकर भी हम शब्दों को लिंग बदल सकते हैं। जैसे कि गायक, गायक का क्या हो जाएगा, गायिका। लेखक, लेखिका। चालक, चालिका। बालक, बालिका। नायक, नायिका। तो इन सभी शब्दों में हमने इका शब्द लगा करके कुछ शब्द बनाए हैं, है ना, जिनका हमने लिंग बदला है। अभी देखते हैं इन लगा करके हम किस तरह से लिंग बदलेंगे। इन लगाना है तो धोबी, धोबी में इन लगाएंगे तो क्या होगा, धोबिन। धोबी में ई की मात्रा लगा करके धोबिन। सुनार में सुनारिन। लोहार में लुहारिन। माली में मालिन। पुजारी में पुजारिन, है ना। आप देखते हैं मती या वती लगाकर नए शब्द हम देखते हैं, है ना, किस तरह से हम मती या वती लगा करके लिंग बदलेंगे। तो क्या है, श्रीमान, है ना। श्रीमान में मती लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, श्रीमती। श्रीमान में मती शब्द जोड़ा तो क्या होगा, श्रीमती। तो वो हमारा स्त्रीलिंग। बुद्धिमान, बुद्धिमान में मती शब्द जोड़ेंगे क्या बनेगा, बुद्धिमती, है ना। क्या होगा, बुद्धिमती, है ना। अब इधर लिखा है धनवान, उसमें वती शब्द जोड़ेंगे तो क्या होगा, धनवती। क्या होगा, धनवती। गुणवान का गुणवती। चलिए पेज पलटते हैं, है ना। पेज नंबर 32 पर कुछ लिखे हैं, जैसे कि भगवान, भगवान का क्या होगा, भगवती। आयुष्मान, आयुष्मती, है ना। क्या होगा, आयुष्मती। ठीक है, यहाँ पर किताब में थोड़ा सा आयुष्यति लिखा है, थोड़ा सा गलत लिखा है, लेकिन इसका क्या होगा, आयुष्मती, है ना। बलवान का क्या होगा, बलवती। ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अब कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो इन नियम के अनुसार नहीं बदले जाते, है ना। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनको हम नियम के अनुसार नहीं बदल सकते, है ना। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको, जो अभी तक नियम हमने पढ़े हैं उन नियम के आधार पर नहीं बदल सकते। कौन से ऐसे शब्द हैं, जैसे ससुर,
है ना। अब मान लो ससुर है, तो ससुर को तो हम किसी नियम के तहत नहीं बदल सकते ना, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, सास, है ना, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा सास। दूसरा है साधु, साधु का क्या होगा, साध्वी, है ना। जो सन्यासी लोग होते हैं ना उनको हम साधु कहते हैं, तो जो पुरुष लोग सन्यासी होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, साधु। जो महिला सन्यासी होती है उनको क्या बोलेंगे, साध्वी। ठीक है। विद्वान, विद्वान जो पुरुष लोग विद्वान होते हैं उनको क्या बोलेंगे, विद्वान। और जो महिलाएं विद्वान होती हैं उनको क्या बोलेंगे, विदुषी। ठीक है, वो होंगी विदुषी। चलिए पुल्लिंग शब्द में देखते हो, बेल। ठीक है, क्या शब्द है, बैल। तो बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा, गाय। ऐसा तो होगा नहीं कि बेली, बेल का बेली नहीं कर सकते, बेल का बेला नहीं कर सकते, है ना, लेकिन बेल का क्या होगा, गाय होगा। पिता, पिता का क्या होगा, माता, है ना। भाई का क्या होगा, बहन होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और छोटा सा एक सारांश है हमारा, सारांश पढ़ते हैं किताब में कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। मतलब हमने पाठ में पढ़ा है कि स्त्री या पुरुष जाति के का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये बात हम पढ़ चुके हैं। महीनों, दिनों, पहाड़ों, पेड़ों, समुद्रों, ग्रहों के नाम को नाम पुल्लिंग होते हैं, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि भैया हमेशा महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, ग्रहों के नाम, ये सभी पुल्लिंग हो गए, है ना। भाषा, तिथियों, लिपि, नदी, झील के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। चलिए कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा या तो स्त्रीलिंग, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन वो शब्द बराबर रहते हैं, समान होते हैं। जैसे कि वकील, है ना। अब ऐसा तो वकील को वकीलाइन नहीं बोल सकते, है ना, वकील को वकील ही बोलेंगे, है ना। ये पद होते हैं, है ना, ये रैंक होती है इनकी। जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री रहेगा। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी तो नहीं बोल सकते हैं हम, स्त्रीलिंग उसका राष्ट्रपत्नी नहीं होगा, है ना, वो हमेशा राष्ट्रपति ही रहेगा, चाहे महिला राष्ट्रपति हो चाहे पुरुष राष्ट्रपति हो, पद तो पद ही रहेगा, है ना। जैसे मंत्री है, मंत्री एक पद है तो उसको हम नहीं बदल सकते, मंत्राइन नहीं बोल सकते, ठीक है, वो मंत्री ही रहेगा। राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल एक पद है तो राज्यपाल को हम राज्यपाली नहीं बोल सकते, है ना, उसका स्त्रीलिंग नहीं कर सकते हम लोग। तो राज्यपाल जो है वो, राज्यपाल एक शब्द ऐसा है जिसको हम स्त्रीलिंग में भी गिनेंगे और पुल्लिंग में भी गिनेंगे। यदि कोई महिला राज्यपाल बनती है तब भी वो उसे राज्यपाल ही कहा जाएगा, चाहे कोई पुरुष राज्यपाल बन जाए तो उसे राज्यपाल कहेंगे, चाहे कोई महिला प्रधानमंत्री बन जाए तो तब भी वह प्रधानमंत्री ही कहलाएगी, या कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा तब भी वह प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। ठीक है, तो आज इस पाठ को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क इतना है कि आपको आ या ई लगा करके, आ या ई लगा करके 3 शब्द लिखने हैं, है ना। आ के 3 स्त्रीलिंग शब्द लिखना है और ई जोड़ करके 3 स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। तो ऐसे 6 स्त्रीलिंग शब्द आपको बनाना है ना। अपने आसपास देखें कि ऐसे कितने कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम आ से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, ठीक है, और कितने ऐसे शब्द हैं जिनमें ई से लगा करके हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। तो आपके होमवर्क में है कि आ तथा ई शब्द जोड़ करके हमें लिंग बदलना है, ठीक है। चलिए आज का पाठ यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।